Good morning, everyone. Today we are going to revise arithmetic progression. देखिए बेटा, लेट्स से कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 इस तरह से कॉमा लगा के लिख देते हैं तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस है तो जो सम होता है Sn ये होता है सम ऑफ एन टर्म, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर An तक का सम। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये जो है एस एन, ये हम लिख सकते हैं Sn-1 सम ऑफ n-1 टर्म्स, और ये हो जाएगा nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है? Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इससे आ जाता है nth टर्म। आया समझ में? nth टर्म कैसे आ जाता है? nth टर्म आता है सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे आ जाता है सम, nth टर्म आ जाता है। ठीक है। कभी कभी हमें क्वेश्चन में बेटा सम गिवन होता है, हमको nth टर्म निकालना होता है, तो ये प्रोसेस ध्यान रखिए। आप Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे आ जाएगा nth टर्म। ठीक है। अब समझिए AP। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP। AP क्या होती है समझिए। कोई सीक्वेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से T1 T2 T3 से लेकर Tn-1 और Tn ये AP में है। आर इन AP इफ, बेटा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। करस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। T2 - T1 T3 - T2 T5 - T4 एंड सभी की वैल्यू सेम होना चाहिए। इसको हम D से लिखते हैं और फर्स्ट टर्म को 1 से लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो ये सीक्वेंस AP बन जाती है। ये हमको ध्यान रखना है, वो है A+D A+2D A+3D। तो देखिए बेटा, फर्स्ट में 0D है, सेकंड में 1D है, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में 2D है, मतलब जितना टर्म होता है उससे एक कम होता है। तो एन टर्म हो जाएगा A+n-1 इंटू D। बेटा अभी जस्ट आई हैव जस्ट स्टार्टेड। देखिए आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है यही अभी केवल इतना ही हमने पढ़ाई की है। तो पहले तो आप Tn का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये होता है A+n-1 इंटू D। यदि D पॉजिटिव है तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग AP। यदि D जीरो है तो इसे कहते हैं कांस्टेंट AP। यदि D निगेटिव है, कॉमन डिफरेंस यदि निगेटिव है तो इसे क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग। तो ये ध्यान रखो, ये अभी ये कीवर्ड यूज हो तो इससे इसका मतलब D की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव निगेटिव क्या है। तो इसको जल्दी से देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है। हाँ बेटा, एक मिनट।
ठीक है बेटा, आप देखिए आगे, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन हमें निकालना है। सम ऑफ एन टर्म देखिए तो बेटा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें सम निकालना है। तो इसका प्रोसेस क्या है बेटा, सिंपल सा प्रोसेस है, आप रिवर्स करके ऐड कर दीजिए। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इस तरह से आता जाएगा लास्ट में ये ए। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बेटा, जब एडवांस की कोई क्वेश्चन होता है तो इसमें प्रोसेस ज्यादातर काम आता है। यदि कोई मिक्स आ गया, फॉर एग्जांपल एपी विथ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्सप्रेशन के साथ मिक्स हो गया, या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ मिक्स हो गया, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, ध्यान रखिए, ये प्रोसेस काम आएगा, उसमें फॉर्मूला काम नहीं आता है। तो 2SN इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सभी के सभी टर्म 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनते जाएंगे। 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा n टाइम्स, और 2 से डिवाइड कर देते तो आंसर हो गया 2A प्लस एन बाई टू, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये ए है T1 और ये है Tn। इसी तरह से n/2 सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, n/2 थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, इस तरह से आता है। तो ये हमको याद रखना है। Sn सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, एंड सो ऑन। बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? बेटा इसमें आप देखो, वहां पर मैंने क्या लिखा है, समझिए, ये T1 है कि नहीं है, और ये Tn दिख रहा है, देखो ये Tn है ना लास्ट टर्म, ये T2 है, इसी के पहले आएगा Tn-1, मतलब सेकंड लास्ट टर्म। तो ये एक्चुअली हमने जब रिवर्स करके ऐड किया, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, सेकंड सेकंड लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, थर्ड थर्ड लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू सेम आ रही है सभी की, 2A प्लस एन माइनस वन डी के बराबर आती है। समझिए बेटा। अब नेक्स्ट, पहला, इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या होता है बेटा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये कॉमन डिफरेंस होगा, दैट इज 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये रिजल्ट है। ध्यान रखो, मिडिल टर्म होता है फर्स्ट और प्रीवियस और नेक्स्ट का एवरेज होता है। b इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस सी बाई टू आ रहा है, a है प्रीवियस टर्म, c है नेक्स्ट टर्म, तो a प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म का एवरेज होता है कोई भी टर्म। दूसरा, इफ a1 a2 a3 से लेकर लेट्स से A24 तक ही ले लेते हैं, चलो, आर एन ए पी, तो क्या होगा, तो बेटा इसमें समझिए कि आप ध्यान रखिए, रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम सेम होता है। अब इसमें आप समझिए, देखो इंडेक्स का सम भी सेम होता जा रहा है, इंडेक्स का सम कितना हो रहा है, होते जा रहा है, 1 प्लस 24, 2 प्लस 23,
3+22 मतलब 25 होता जा रहा है ना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपके साथ लिख A7 के साथ क्या लिखोगे, A7 के साथ होगा A18। यदि इसी तरह से A9 है तो A9 के साथ क्या होगा, A16, A12 के साथ A13 एंड सो ऑन। समझ में आया? तो आप फटाक से इस तरह से लिख सकते हैं। इंडेक्स का सम 25 आ रहा है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम सेकंड, सेकंड लास्ट टर्म का सम एपी में सेम होता है। तीसरा, टीएन क्या निकाला, टीएन हमने निकाला a+n-1 इंटू डी। तो बेसिकली हम टीएन का फॉर्म आइडेंटिफाई कर रहे हैं किस तरह का आएगा। तो इसको प्रॉपरली लिखते हैं। तो ये आता है बेटा n इंटू डी प्लस ए माइनस डी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कैपिटल ए एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल बी एज्यूम कर लेता हूँ। तो जो टीएन का लुक है वो इस तरह से है, ए एन प्लस बी फॉर्म में, मतलब लीनियर फॉर्म होता है। जो टीएन का फॉर्म होता है वो ध्यान रखिए एनएस टर्म का फॉर्म होता है ए एन प्लस बी फॉर्म में होता है। अब इसमें यदि कभी तुम्हें आपको दे दिया टी एन इक्वल टू ए एन प्लस बी दे दिया, तो तुमको तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ए किसके बराबर है, डी के बराबर है। मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ जो डी होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एन, और फर्स्ट टर्म क्या आता है, एन इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा T1। ठीक है, ए आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फिर तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। जस्ट एग्जांपल के लिए कंसिडर, लेट से आपको क्वेश्चन में ले दिया, ये लिख दिया Tn इज गिवन 2n-3। तो इसको देखकर आप समझ में आ जाना चाहिए, अरे बेटा ये तो एपी है। आया नहीं है समझ में? यदि Tn आपको लीनियर फॉर्म में गिवन है, तुरंत समझ में आना चाहिए वेदर लिखा हो या नहीं लिखा हो वो एपी ही होगी। तो यदि एपी है तो तुरंत आपको दो चीजें समझ में आना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो डी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एन, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है कोएफिशिएंट ऑफ एन, और फर्स्ट टर्म होता है एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, दैट इज फर्स्ट टर्म होगा -1। ठीक है, फर्स्ट टर्म आएगा एन इक्वल टू 1 पुट करने से, और कॉमन डिफरेंस आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एन से। आगे समझ में? तो आपको कभी लीनियर ए एन प्लस बी लुक में कभी भी एन टर्म गिवन हो, ऐसा होता है प्रीवियस ईयर में आज आ चुके हैं क्वेश्चन, वो उन्होंने लिखा नहीं है कि वो एपी है, उन्होंने लिखा इन एनी सीक्वेंस टी एन इज दिस, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, या कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया। अब फोर्थ, एस एन के बारे में समझते हैं। एस एन कितना होता है, 2a+n/2 2a+n-1 इंटू डी। n/2 इसको प्रॉपरली लिखते हैं, क्या आता है ये एन डी माइनस डी। तो n वाले टर्म कंबाइन करते हैं, तो एन डी प्लस 2a-d मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ रहा है n² इंटू d/2 प्लस 2a-d/2 इंटू n, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल ए है, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल बी है। तो एस एन का लुक होता है इस तरह से। तो यदि कभी भी एस एन हमको इस फॉर्म में गिवन है तो समझ जाना वो एपी है। ठीक है, अब तो यदि ये एपी गिवन है तो तुम्हें सबसे पहले तुरंत समझ में आनी चाहिए तीन चीजें। पहला, फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म आता है एन इक्वल टू 1 पुट करने से, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वही होगा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ देखो ए किसके बराबर है, डी/2 के बराबर है, तो डी कितना हो गया 2a, और मतलब 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ n² होता है। ठीक है, अच्छा Tn क्या होगा, तो Tn होगा, फिर फॉर्मूला लगा देना, a आ गया d आ गया तो फॉर्मूला लगा देना a+n-1 इंटू डी, इससे निकाल लो, या फिर Tn का जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था, यदि Sn-1 से भी निकाल सकते हो।
देखो बेटा यहाँ पर मैंने, यहाँ देखिए, मैंने d/2 को a कंसिडर किया है ना, इस d/2 को, तो d कितना होगा, d/2 इक्वल टू a है, तो d होगा 2a, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली ये पॉइंट याद रखने हैं बेटा, ये पॉइंट याद रखने हैं, जो ये सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यदि एस एन श्लोक में गिवन हो तो तुरंत आप चीजें कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे, डी कैसे निकालोगे, टी एन कैसे निकालोगे, तुरंत आना चाहिए। इसी तरह से ये टी एन यदि हमको गिवन है, देन हाउ विल यू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो दोनों में आता है n=1 पुट करने से, और कॉमन डिफरेंस आता है कोएफिशिएंट ऑफ n से। हाँ बेटा, अभी प्रॉब्लम करने वाले हैं हम। बेटा आप लोग मेमोराइज करते जाइए ये सब, जो रिजल्ट्स में लिखा रहा हूँ, अभी हम इस पर बेस प्रॉब्लम करेंगे। आपने जो प्रॉब्लम यूजुअल क्लास में 2-2 पेज, एक एक पेज में पढ़े होंगे ना, ये आप हार्डली 3-4 लाइन में सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा मेमोराइज करिए ये चीजें, यदि ये याद होंगी आपको तो आपसे तुरंत आपको क्वेश्चन तुरंत सुपर फास्ट स्पीड से बनने लग जाएंगे। तो बेटा बताइए, इफ एस एन इज गिवन 2n² - 5n, तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और nth टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ए कितना है, ए कितना है बेटा, कैसे निकालते ए, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, n=1 पुट करके, वेरी गुड। तो ए की वैल्यू है -3। डी क्या है, डी है कोफिशिएंट ऑफ n² का डबल, दैट इज 2 का डबल 4 हो गया। nth टर्म टी एन निकालो, तो a+n-1 × d, तो ये आ गया 4n-7। तो बच्चों मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग एक एक प्रॉब्लम देता हूँ, करिए। लेट a1 a2 से लेकर a24 RNAP एंड a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24, दिस इज इक्वल टू 225
फाइंड सम ऑफ 24 टर्म्स। फाइंड सम ऑफ 24 टर्म्स निकालिए। बेटा समझ में आया पॉइंट? A1 और A24 को क्लब कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। इसी तरह से A5 और A20 को एक साथ लिख लेते हैं। A10 और A15 को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या ये सम सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको याद है? आपको याद है बेटा मैंने क्या लिखाया था अभी? सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म, ये सब सम सेम होते हैं। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज A1 प्लस A24 हो जाएगा 75। तो S24 क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है? 75। तो 12 इंटू 75, तो आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? चलो बच्चों अब देखिए बेटा, यूज जो मैं अभी बता रहा था आपको, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। अब देखिए बेटा, एक ये फर्स्ट टर्म का सम एस एन एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड एपी का सम एस एन डैश एज्यूम कर लेते हैं। ये हमको क्या गिवन है? 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 गिवन है। लेकिन हमने एपी का सम पढ़ा कैसे, आप समझिए। एपी का सम हमने पढ़ा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में। तो इसमें क्या करते हैं हम, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यही हो जाएगा ना। देखो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन का फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? अरे बेटा समझ में आया? एपी का फॉर्म हमने अभी पढ़ा था ना यहाँ पर। एपी का फॉर्म ये होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हमने क्या किया, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड बाई एन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये होगा कि नहीं होगा? अब बताइए बेटा, इसमें देख के बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? वहीं रहो वहीं रहो, हरीफ पकड़ो। फर्स्ट टर्म में n इक्वल टू 1 पुट करोगे, और कॉमन डिफरेंस है कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का डबल। इसी तरह से इसमें a है, फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 31, और d है कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का डबल। तो 11th टर्म आप निकाल लो बेटा, फटाक से निकल आएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना आ गया देखो, 148 आ गया नोमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया 80 प्लस 31, दैट इज 111। तो 111 से देखो 3 इंटू 37 होता है, और नोमरेटर में देखो तो ये 4 इंटू 37 है। कैंसिल आउट होके कितना आ गया? 4/3।
आ गया बेटा समझ में? देखो कितना फास्ट स्पीड से आपने कर लिया। ये आपकी प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही आंसर निकाल दोगे आप। आप किसी भी बुक में या कहीं पर भी देखो, इससे फास्ट स्पीड से कभी आंसर नहीं निकाल दे सकते हो। हाँ बेटा, ये बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि सर ये बहुत लंबा मेथड होता है, कोई शॉर्टकट। तो मैं तो ये यूजुअल क्लास में मैं वी और डब्ल्यू बैच को पढ़ाता हूँ, उसमें भी उस बैच में मैंने यही सिखाया था सभी बच्चों को ही, शॉर्टकट। अननेसेसरी लेंथी मेथड में नहीं जाना है हमको, जितना पॉसिबल हो सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़िए। बेटा एन से मल्टीप्लाई इसलिए, मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ में आए कि एन एस एन जो होता है वो एस एन का लुक होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, और ये है लीनियर। तो एस एन एक्चुअली वो एन कैंसिल आउट कर दिया नोमेटर डिनोमिनेटर में, तो आप वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के लिए। अच्छा बताइए बेटा, द रेशियो ऑफ sums of m and n terms of an AP is m square is to n square. Find ratio of their n, ratio of, आप टी एम अपॉन टी एन निकालिए, बस सिंपल सी बात है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। टी एम इज टू टी एन निकालना है हमको। मतलब आपको एस एम और एस एन का रेशियो गिवन है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो सेम एपी है, सेम एपी है बेटा, इसको देखकर एस एन एन इक्वल टू एन स्क्वायर आपको गिवन है, इसको देखकर आप ए और डी बता दो क्या होगा। एन स्क्वायर है, यदि एस एन, आप सोचिए एस एन यदि एन स्क्वायर है, तो बताइए बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ए होगा, एन इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो आ जाएगा, और डी आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो वन है उसका डबल, टू। तो इसका एन टर्म कितना होगा? एन टर्म होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज टू एन माइनस वन। तो टी एम अपॉन टी एन कितना होगा? टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन। ठीक है, जैसे टी एन है वैसे टी एम है। बस आपको आपको इनिशियली तुरंत कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। यदि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मालूम है तो आपसे फटाक से आप ये सब सॉल्व कर लोगे। बच्चों एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, आप लोग बताइए जरा। लेट ए वन ए टू ए थ्री से लेकर आर इन ए पी, आपको बताना है ए वन प्लस ए टू से लेकर ए पी डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू से लेकर ए क्यू। यह है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है। आपको बताना है फाइंड ए सिक्स अपॉन ए ट्वेंटी वन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आपको बताना है बेटा, बच्चों समझ में आया? उन्होंने एक्चुअली डराने के लिए इतना बड़ा सा लिख दिया है। सच्चाई में तो देखो, आपने तो, हमने पढ़ा है यार, एस पी अपॉन एस क्यू तो लिखा है ना ये। क्यों बच्चों? अल्टीमेटली लिखा तो यही है ना एसपी, वो एक्चुअली डराने के लिए लिख दिया आपको कि ए वन प्लस ए टू से लेकर ए पी इतना बड़ा सा, जिससे आप डर जाओ। हम क्यों डरेंगे यार? तो
अब एस पी इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, बस निकल लिख दो A6 और A21, तो 1 + 6 - 1 इंटू डी और 1 + 21 - 1 इंटू डी, तो आ गया 11 और ये आ गया 41। ठीक है, हाँ बेटा नोट लिखिए, फर्दर समझते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है बेटा। इन एन एपी एस के एन अपॉन एस एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, मतलब जैसे कहा जाए 5 एन टर्म का सम और एन टर्म का समेशन का रेशियो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो बताइए देन आइदर डी होगा बेटा 0 और डी होगा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ये रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। अब पहले तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने लिखा क्या है। जैसे एस के एन का मतलब होता है बेटा के एन टर्म का सम, जैसे होता है ना 2 एन टर्म का सम, 5 एन टर्म का सम, 100 एन टर्म का सम, इस तरह से। और एस एन तो आप जानते हैं सम ऑफ एन टर्म, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो होगा 2a + kn - 1 इंटू डी, ये n/2 2a + n - 1 इंटू डी, तो देखो n/2 तो कट हो गया, तो आएगा 2a + knd - d डिवाइडेड बाई 2a + nd - d, तो k इंटू 2a - d + knd डिवाइडेड बाई 2a - d + nd। अब सोचिए बेटा d कैसे कैंसिल होगा, तो दो सिनेरियो हैं, आइदर 2a - d हट जाए तो वो nd नोमरेटर से, यदि 2a - d 0 हो जाए तो nd नोमरेटर में बचेगा, knd डिनोमिनेटर में knd वो कैंसिल आउट हो गया, n कैंसिल हो जाएगा, या फिर d इटसेल्फ 0 हो जाए तो n ऑटोमेटिकली नोमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से गायब हो जाएगा। तो n से n कैंसिल कब होगा, जब ये दो सिचुएशन हो, सो आइदर d विल बी 0 और d विल बी इक्वल टू 2a। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट ये है बेटा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप फटाक से मुझे आंसर बताइए, और ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। लेट A1 A2 से लेकर A100 आर एन ए पी एंड फर्स्ट टर्म इज 3 एंड S 5n अपॉन Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, इंडिपेंडेंट ऑफ n, आर एन इंक्रीजिंग एपी लिख लेना बेटा, इंक्रीजिंग आर एन इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी है। तो हमको बताना है फाइंड, क्वेश्चन आया था A2 बताइए, हमें क्वेश्चन आया था A2 बताइए, सेकंड टर्म बताइए क्या होगा। रिजल्ट ये है बेटा आपकी स्क्रीन में, इन एन एपी एस के एन अपॉन एस एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। आप बेटा ऐसे एज ए रिजल्ट याद रखिए, एस के एन अपॉन एस एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन इफ डी आइदर डी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 2a। तो रिजल्ट आपको मालूम है तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, वरना फिर पंखा देखोगे और कुछ नहीं। d इक्वल टू 0 होगा और d इक्वल टू 2a दैट इज 6, a यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ देखिए। अब d इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीजिंग एपी रिजेक्टेड बिकॉज इंक्रीजिंग एपी लिखा है क्वेश्चन में, तो d इक्वल टू 2a ही होगा। अब a2 क्या होता है, a + d होता है, दैट इज 3 + 6, तो आंसर कितना हो गया 9, इंटीजर टाइप में आया था। आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। बेटा आप कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो, आपको कौन क्या चीज समझ में नहीं आई है।
अच्छा डी ये आपको समझ में नहीं आया क्या? अरे बेटा देखो एस के एन का फॉर्मूला, जैसे एस एन का फॉर्मूला होता है ना, ये वाला फॉर्मूला जानते हो ना, n/2 2a प्लस n-1 × d। तो n की जगह के एन कर दो तो ये आ जाएगा, के एन टर्म का सम। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से n/2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको प्रॉपरली मैंने ये लिख दिया, 2a - d प्लस के एन डी, 2a - d प्लस एन डी। अब हमारा काम है बेटा n कैंसिल आउट करना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो n कैसे कैंसिल हो? तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, आइदर 2a - d जीरो हो जाए। यदि ये जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म, तो क्या होगा, यहां से ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं हो जाएगा, एन डी। या फिर डी इटसेल्फ जीरो हो जाए। यदि डी जीरो हो गया तो एन वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुबह वाली क्लास में बेटा टाइम बहुत कम होता है, अब क्या कर सकते हैं। कॉमन कॉमन कैसे निकालते हैं? तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दो एपीज हैं, 258 से लेकर 50 टर्म्स, एक एपी है। दूसरी एपी है 3679 से लेकर अप टू 60 टर्म। तुम्हें पूछा गया है बेटा मल्टीपल, आप देखिएगा एडवांस में, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, बहुत सारे आए हुए रिसेंट ईयर में। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, पहला क्वेश्चन। यदि इसमें यदि हम इसको सेट फॉर्म में लिखें, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो तुमसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म मतलब आपको क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालो। सेकंड पूछ सकते हैं एन ए यूनियन बी बताओ, ये क्वेश्चन। थर्ड पूछ सकते हैं सम आप सम ऑफ ए यूनियन बी बनाओ, मतलब सम पूछ सकते हैं। 35 है बेटा, ये मैंने गलती से लिख दिया, 3579 है। तो इसमें देखो तीन तरह के क्वेश्चन, यदि केवल मेंस में आया तो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट पार्ट है वो आ जाएगा, एडवांस में आया तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कुछ भी आ सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए प्रीवियस ईयर में कैसे लाइन से क्वेश्चन भरे पड़े हैं। सबसे पहले जो ये 258 है ना, इसका एन टर्म बताइए क्या होगा। इसका टी एन कितना होगा, ए प्लस n-1 × d। तो ये आ जाएगा 149। क्लियर? तो इसका जो ए है बेसिकली वो है 258 से लेकर कहां तक है, 149 तक है। अब समझते हैं आगे। इसी तरह से बी का निकाल लो बेटा, क्या होगा, 3579 है ना, इसका ना टर्म क्या होगा, निकालो बेटा, कहीं पे तो निकालना होगा ना। 3 + 60 - 1 × d, तो कितना आ गया, 121 आ गया कि नहीं आ गया? बच्चों पहले ये टीएन आपको समझ में आया कि नहीं आया, टीएन कैसे निकाला हमने? टीएन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, a + n-1 × d। तो अभी तो मैंने कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया है। अब समझिए कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स, बेटा बताइए। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं, ए मतलब फर्स्ट कॉमन टर्म। फर्स्ट कॉमन टर्म आता है बेटा मैन्युअली, आपको चेक करना पड़ता है फर्स्ट कॉमन टर्म क्या कौन सा आ रहा है। उसके लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मैं लिखाऊंगा वो अननेसेसरी लेंथी होगा, तो फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, आप देख के देख लो, और देखने में तो आपको एक्सपर्ट ही हो। देखो ये 5 कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन। डी, जो डी होगा बेटा वो होगा दोनों का एलसीएम। तो पहली वाली सीक्वेंस है उसका एपी का 2 है, 3 है, और दूसरे वाले का 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम जो होगा दैट विल बी द कॉमन कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स, दैट इज 6। आया समझ में? तो जो कॉमन टर्म की जो सीरीज होगी एपी बनेगी,
उसका जो nth टर्म, जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, दैट विल बी दोनों का एलसीएम, फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी या थर्ड एपी, जितनी भी एपी है ना सबका एलसीएम ले लेना इकट्ठा। यदि 4-5 एपी है तो चारों पांचों का एलसीएम ले लेना। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन चालू करते हैं। इसका nth टर्म क्या होगा? तो इसका nth टर्म बेटा देखो, ये सीक्वेंस है 149 तक और ये सीक्वेंस है 121 तक, तो कॉमन कहां तक हो सकते हैं आप मुझे ये बताइए। कॉमन कहां तक आ सकते हैं? 121 ही तक आएंगे ना, क्योंकि सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस में 121 से ज्यादा है ही नहीं। तो जो tn होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 121, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन इक्वल टू 121। तो 6n माइनस वन लेस देन इक्वल टू दिस, 6n लेस देन इक्वल टू 122। तो इससे n आ गया लेस देन इक्वल टू 122/6 होगा, तो अराउंड 20 पॉइंट समथिंग होगा। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 20। तो पहला पार्ट आ गया कि कॉमन टर्म कितने हैं, तो कॉमन टर्म हमने निकाल लिए 20 आ रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया बेटा समझ में? अच्छा, अब दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट में क्या था, एन ए यूनियन बी बताइए। तो फॉर्मूला लगा दो यार, सेट थ्योरी हमने अभी अभी जस्ट ताजा ताजा पढ़ाई है लास्ट क्लास में। अरे बेटा इसको सॉल्व तो करो। 5 + 6n - 6, तो 6n - 6 का क्या होगा, 6n - 1 होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला लगा दो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है, फर्स्ट टर्म में 50 है, फर्स्ट टर्म में कितने टर्म है, 50 टर्म है, सेकंड में 60 टर्म है। तो ये 50, ये 60, कॉमन टर्म है 20, कितना आ गया 90। ये रिसेंट ईयर में एडवांस में आया हुआ बेटा देखो। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमको, हमको ऐसे भौंदू नहीं रहना है, हमको जो पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मेंस में हो या एडवांस में, हमसे बन जाना चाहिए और बन के रहेगा। दूसरा बेटा, सम ए यूनियन बी, ए यूनियन के जो एलिमेंट है उसका सम। तो ये बेटा जो एन लिखा है ना उसकी जगह बस सम कर दो, sum of elements of A, sum of element of B minus sum of element of A intersection B। फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो A कौन सी सीरीज है, देखिए A सीरीज है 258 से लेकर 50 टर्म। तो जो A वाली सीरीज है वो है ये वाली सीरीज 2 + 5 + 8 से लेकर अप टू 50 टर्म। B वाली सीरीज क्या है, 3 + 5 + 7 से लेकर कहां तक, अप टू 60 टर्म्स। और माइनस क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 6। देखो फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाला था, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। ए है 5, डी है 6, एन है 20। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1 इंटू डी प्लस n/2 2a + n - 1 इंटू डी माइनस n/2 2a + n - 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा बाद में। इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये 3 पार्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आप सॉल्व कर ही सकते हो बाद में भी, लेकिन यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आ गया तो क्या हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप बताइए। ऐसा कोई प्रॉब्लम यदि मेंस में, एडवांस में, किसी भी एग्जाम में आ गया तो हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर को देखिए और चेक करेंगे कि, देखेंगे कि रिसेंट ईयर में एडवांस में इंटीजर टाइप में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, सिंगल करेक्ट में आया हुआ है,
आपसे फटाक से बन जाएगा सारी चीजें। बेटा मैंने लेस देन इक्वल टू 122 121 इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कॉमन टर्म निकालो। तो फर्स्ट सीरीज का जो nth टर्म है वो है 149 और सेकंड सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो है 121। तो बेटा यदि दोनों से एक सीरीज का लास्ट टर्म है 149 तक है, दूसरे का 121 तक है, तो कॉमन टर्म कहां तक होंगे? बेटा मेंस में तो रिपीट होते हैं, एडवांस में आप कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एडवांस भी आपका अच्छा जाएगा। अब आगे समझिए, थ्री टर्म्स इन एपी, इस तरह से एज्यूम करते हैं बेटा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। फाइव टर्म्स इन एपी कैसे एज्यूम करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव, एंड सो ऑन। बेटा आप इतने सारा अभी मत लिखिए, मैं डाउट लेता हूं ना 8 बजे के बाद, उसमें आप मेरे को बताया करिए जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है। अभी आप समझने में फोकस किया करिए, ठीक है? टाइम वेस्टिंग नहीं, टू द पॉइंट। जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम है, कंसर्न है, वो आप मुझे 8 बजे के बाद में 8 से 8:30 के बीच में आप मुझे सब कुछ बताइए, लेकिन 7 to 8 केवल कंप्लीटली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा समझिए, A1 A2 A3 से लेकर AN एक एपी ये है, B1 B2 B3 से लेकर BN दूसरी एपी ये है। तो बेटा एपी को ऐड करोगे, करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करोगे तो इससे भी क्या बनती है, एपी ही बनती है। तो इससे भी एपी ही बनती है, ठीक है? यदि हम ऐड करते हैं तो बेटा एपी ही बनती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी एपी ही बनती है। एपी वाले टर्म को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से एपी ही बनती है। तीसरा, किसी भी एपी में हमने, जैसे एपी है, आपने किसी भी नंबर को ऐड कर दिया, कोई भी नंबर, लेट से मैंने 2 को ऐड कर दिया सभी में, तब भी एपी ही रहेगी। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सभी सभी टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दो सेम नंबर, तब भी एपी ही रहेगी। सभी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2A1 2A2 2A3, तो एपी ही रहेगी। सभी टर्म में 2 से डिवाइड कर दो तब भी एपी ही रहेगी। तो एपी में सेम नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो करस्पॉन्डिंग जो न्यू सीक्वेंस होगी दैट विल आल्सो बी इन एपी। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट इस केस में कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा, इस केस में कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, इस केस में कॉमन डिफरेंस D/2 हो जाएगा, बस फर्क ये रहेगा। इस केस में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड का एडिशन, इस केस में हो जाएगा D1 माइनस फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस। वो आप तो चेक कर सकते हो ना, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है। हाँ बेटा, इतना तो याद कर लिया आपने। अब बेटा नेक्स्ट लिखिए, सम इंसर्शन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, इंसर्शन ऑफ एन टर्म्स ऑफ, insertion of an arithmetic mean, an arithmetic means between A and B, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। बेटा ए है, इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक मीनिंग, अर्थमेटिक मीन्स का जो मीनिंग होता है वो होता है हमने ए और बी के बीच में
इस तरह से A1 A2 A3 करके हमने n नंबर से इंसर्ट कर दिए। और ये क्या बन गई, AP। यदि ये AP बन जाती है तो इसे कहते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। क्या कहते हैं, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। इसे कहते हैं सेकंड अर्थमेटिक मीन। इसे कहते हैं थर्ड अर्थमेटिक मीन। इसे कहते हैं nth अर्थमेटिक मीन। आया समझ में। यदि एपी बनती है, अब एपी पे हमें ध्यान रखो, फर्स्ट टर्म मालूम है, ए मालूम है, बी मालूम है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है, रिमेनिंग A1 A2 A3 से लेकर AN हमको निकालना है। तो A1 A2 A3 से लेकर AN आप कैसे निकालेंगे, वो प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अर्थमेटिक मीन्स कब कहते हैं, जब ये एपी बन जाए। ज्योमेट्रिक मीन्स कहते हैं जब ये जीपी बन जाए। और हार्मोनिक मीन्स कहते हैं जब ये एचपी बन जाए। तो पहले तो समझ में आया कि उनका मीनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, इसी तरह से आएंगे। तो जब एपी बन जाती है ये सीक्वेंस, तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स, A1 A2 A3 को। आप समझिए, यहाँ लिखता हूं, देखिए, ये इसको लिख सकते हैं हम A+D, इसको लिख सकते हैं A+2D, A+3D, इसी तरह से हो गया A+ND। और B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा A+N+1 × D। तो इससे D आ जाएगा B-A/N+1। तो ये आपको याद कर लेना है। अर्थमेटिक मीन्स यदि आपको गिवन है कि वी हैव इंसर्टेड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो जो D होगा दैट विल बी द B-A/N+1। अरे बेटा देखो ना, A1 में क्या है, A1 में है A+D, A2 में है A+2D, A3 में है A+3D। तो AN में क्या होगा, A+ND। B में क्या होगा, नेक्स्ट टर्म है ना, D ऐड कर दो तो A+N+1 × D। ठीक है। अब इसमें नोट, लेट्स से हमने, तो इसे, इनका सम क्या होता है, सबसे पहली बात A1 A2 से लेकर AN का सम। तो ये बेटा याद कर लेना, ये होता है N/2 A+B। दूसरा, यदि हमने A और B के बीच में केवल एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, तो इसे कहते हैं, ये क्या होगा, 2A = A+B हो जाएगा, दैट इज A हो जाएगा A+B/2। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, AM of A and B। If I have inserted only one number between A and B, then 2A = A+B होगा, that is A क्या होगा, A+B/2। अरे बेटा फर्स्ट, अरे यार, AP का सम क्या होता है, हमने AP का सम क्या पढ़ा था, N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और AP में ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किसके बराबर, देखो यहाँ पर A+B किसके बराबर होगा, इसको देखो बताओ, A+B A1 + AN के बराबर होगा कि नहीं होगा, A+B A+B के बराबर होगा कि नहीं होगा, बस ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स होता है N/2 A+B। और सेकंड होता है, यदि दो नंबर सम को मालूम है तो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन्स होता है सिंपल A+B/2 एवरेज। आप समझिए बेटा, सिंपल सा, यदि आपको बीच में A और B के बीच हमने दो अर्थमेटिक मीन डाल दिए, क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो, तो आप क्या करना, सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन में A1 जहां लिखा है वहां पे A+D कर देना, A2 की जगह A+2D कर देना, और B की जगह A+3D कर देना। ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा।
सिंपल सी बात यह है कि यदि अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए हैं, इसका मतलब वो एपी बन गई। तो A1 जहां लिखा है वहां पे A+D कर देना, A2 की जगह A+2D, ए और B की जगह A+3D पुट कर देना। ऑटोमेटिकली रिमेनिंग टर्म कैंसिल आउट होके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, हमारे पास टाइम कम है, उसके बाद हम लोग डाउट डाउट लेंगे आपकी। इफ P arithmetic means inserted between 5 and 41 so that the ratio A2 upon AP minus 1, sorry, A3 upon AP minus 1 is 2/5, then find P। ये क्वेश्चन समझते हैं बेटा, फिर उसके बाद में आपके डाउट जो कुछ भी डाउट्स हैं आप बेटा अपने डाउट्स क्लियर करके ही जाइएगा। तो ये 5 है, ये 41 है, इनके बीच में हमने क्या इंसर्ट कर दिया, A1 A2 A3 से लेकर AP-1 AP, इस तरह से हमने इंसर्ट कर दिया है। तो अर्थमेटिक मीन से मतलब ये AP बन गई। समझ में आ रहा है? अब A3 क्या होगा, तो देखो बेटा ये होगा 5+D, A2 होगा 5+2D, A3 होगा 5+3D, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब हमें AP-1 यूज हो रहा है, तो इसको हम पीछे से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। ये 41 - D होगा, ये होगा 41 - 2D होगा। बस वैल्यू पुट कर दो बेटा। A3 अपॉन AP-1 कितना होगा, 5+3D, 41 - 2D, ये है 2/5। तो 25 + 15D इज इक्वल टू 82 - 4D, तो 19D हो गया 57, तो D आ गया बेटा 3। अब आगे समझिए D होता क्या है, D होता है, D का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, B-A/N+1 होता है। तो यहाँ पर D कितना है, 3 है, B है 41, और A है 5, और N की जगह या क्वेश्चन में लिखा है P है। तो P+1 आ गया 36/3, दैट इज 12, तो P आ जाएगा 11। ये हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ बेटा, एन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे क्वेश्चन में पी अर्थमेटिक मीन्स लिखा है ना, तो पी अर्थमेटिक मीन्स मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो P+2 है, 5 और 41 यदि एपी की बात करें। लेकिन पी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, मतलब हमने 5 और 41 के बीच में पी नंबर्स को इंसर्ट कर दिया। तो बेटा थ्योरी वाली क्लास कंप्लीट हो गई है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसमें हैंड रेज करिए, मैं एक एक करके अनम्यूट करता हूं आपको, और फिर उसके बाद अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। बेटा मेरे एंड से कोई गलती नहीं हुई है, ये वैसे तो बेटा आपको मिलना चाहिए मैसेज। मैंने जो एकेडमिक्स टीम को मैंने भेजा था लिंक इवनिंग में, अब उनके उनके एंड से गलती हो गई होगी शायद कि आपके बैच में मैसेज नहीं गया। बेटा जिस जिसको डाउट है सभी लोग अपने हैंड रेज कर दीजिए, और फिर मैं 1 बाय 1 सभी को अनम्यूट करता हूं।
हाँ बेटा, मैं अब चैट में नहीं देखूंगा, अब मैं अनम्यूट करता हूँ और आप अपने अपने डाउट्स क्लियर करके जाइए। पहला, सार्थक, बताइए बेटा क्या डाउट है। हाँ सर, वो हमने नोट में सेकंड पॉइंट लिखा था ना, नोट का सेकंड फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट। अच्छा हाँ। हाँ ये नहीं सर। हाँ ये सर है। वहाँ पे नहीं, हाँ, कौन सा? अभी जो लिखा था ना अर्थमेटिक मीन्स वाला, रिसेंट। अर्थमेटिक मीन्स वाला। हाँ अभी जो रिसेंटली लिखा था वो, हाँ। हाँ हाँ बताइए। हाँ। सर वहाँ पे वो हम्म। A1 प्लस ए एन कैसे आया, मतलब A1 प्लस ए एन आएगा ना, A प्लस बी कैसे आया वो नहीं समझा। हाँ, एपी में A हमने ये प्लस ए। तो हाँ A1 हाँ के ठीक है ठीक है। पहले। ठीक है, ये एपी है कि नहीं है ये? हाँ है ना सर। तो एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम किसके बराबर होता है? सेकंड सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है? अच्छा हाँ 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 तो हाँ, ए प्लस समझा बी सर। किसके बराबर होगा? ए वन प्लस ए एन के बराबर हो गया। हाँ समझा सर अभी। ठीक है, सर और और कोई? हाँ, वो अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, वहाँ पे स्क्रॉल करो ना सर। हाँ। सर और ये अगर फॉर्मूला याद नहीं रखा और ऐसे मतलब 8 11 और लास्ट 41 माइनस डी 38 टर्म हो, और फिर वैसे एन निकाला तो क्या क्या चलेगा नहीं ना। आया समझ में? आपकी आवाज कट गई थी। हाँ बेटा बताइए, फिर से बताओ। सर मतलब A1 8 होगा ना। ए वन, हाँ एट हेलो। होगा। नहीं तो आप बताना क्या है, और मतलब आपको फिर डाउट क्या है आपका? हाँ सर वही बता रहा हूँ, A2 भी 11 होगा, और फिर AP 41 माइनस 3 होगा 38। तो हाँ। फिर वो 8 to 38 AP है, हाँ। और फिर उससे भी हम P निकाल सकते हैं ना। हाँ निकाल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल निकाल सकते हो। हाँ हाँ हाँ, उतने भी। हाँ एक ही चीज है। ओके सर, यस सर। हाँ। थैंक यू सर। ओके। हाँ सर, हो गया सर। हाँ बेटा, हैंड डाउन कर लेना अपना, जिस जिसका डाउट क्लियर होता जाए अपर में। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। सर मुझे बस दो चीज में डाउट हो रहा था सर। हम लोग ने जब अरिथमेटिक एम पढ़ा अभी, हाँ। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, इसीलिए हम लोग b का वैल्यू a+n+1 इंटू डी कर रहे हैं ना। हाँ आप ऐसे जैसे भी काउंट करना चाहो, देखो मैं ऐसे आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, जिसमें आपको परेशानी ना हो। देखो, ए वन में कितना डी है बताइए? ए वन में ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या होगा? ए यस सर। प्लस डी। ए प्लस टू डी है। थर्ड में क्या है? ए प्लस यस। थ्री डी है। तो एनथ में क्या होगा? प्लस ए थ्री प्लस डी। एन डी होगा। हाँ। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा? ए प्लस हाँ। एन माइनस वन इंटू डी ए होगा कि नहीं प्लस होगा? ए एन प्लस प्लस वन एन प्लस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा? हाँ। बस हो गया ना। हाँ सर। या फिर और ऐसे भी सर देख मुझे सकते बस ये हो पूछना था कि अगर कैपिटल लेटर दिया है, सर ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, अब आगे बताइए। और सर अगर कैपिटल लेटर दिया है सपोज A3, तो उसका मतलब है AM की बात कर रहा है, AM का थर्ड टर्म, मतलब जो नहीं हम नहीं लोग ने नहीं, इंसर्ट किया। कैपिटल हो या स्मॉलर हो, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो अर्थमेटिक मीन्स है। कैपिटल स्मॉल से अच्छा, कुछ तो नहीं सर होता वो। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं ना कि हाँ सर। नहीं, क्वेश्चन में अच्छा ओके, मेंशन गिवन करेंगे वो, रहेगा ना, चाहे ओके। वो कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉलर में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि वो यदि क्वेश्चन में लिखा है कि वो अच्छा। अर्थमेटिक मीन्स है तो फिर अर्थमेटिक मीन्स है। यदि नहीं लिखा है तो यस हमें कुछ नहीं सर, तो एज्यूम ऐसा करना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि हम लोग ने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया और पूरे AP का फोर्थ टर्म निकालो, ऐसा पूछ सकते हैं क्या? कि वो मतलब ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो पूछेंगे? ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो तुमसे पूछेंगे फोर्थ अर्थमेटिक मीन्स निकालो, ऐसा पूछ सकते हैं। ए अच्छा फोर ओके। निकालो, ए टू ओके। निकालो, ऐसा पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हम्म। ओके। श्रीनिल बेटा। हाँ सर, ये जो हमने जनरलाइज किया था राइट, सम ऑफ एन टर्म्स लाइक एस एन इज इक्वल टू टू सॉरी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, हाँ उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था सर। एक मिनट, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ पहले, फिर बताना मुझे क्या डाउट है आपको। हाँ ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन में। हाँ बेटा बताइए क्या डाउट है।
हाँ सर, तो इसमें हमने बेसिकली लाइक हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हम पहले लाइक SN लिखे तो S2 जो रहेगा वो सॉरी S1 जो रहेगा मतलब S2 माइनस S1 जो रहेगा वो सेकंड टर्म रहेगा एंड S3 माइनस S2 वो थर्ड टर्म रहेगा। ऐसे हाँ, कर सकते हैं या ये कर बेस्ट है? कर सकते हो। ये मैंने जो अप्रोच बताई है ये जनरल, आप वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच बता रहे हो। S3 माइनस S2 से सेकंड टर्म निकालो, थर्ड हाँ टर्म सर। निकालो। मैं nth टर्म डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ओके इस हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप ऐसे मत समझिए बेटा। क्वेश्चन में देखिए, जस्ट कंसिडर दिस क्वेश्चन। इन एनी सीक्वेंस Sn इज गिवन 2n square minus 5n in any sequence. They have हाँ not mentioned in AP. क्वेश्चन में AP नहीं लिखा है, but they हाँ have सर। written in any sequence sum of n terms of this sequence is 2n square minus 5n. क्या आप हाँ सर। इससे कंक्लूड कर सकते हो कोई AP है कि नहीं है? नहीं तो कर जब सकते। आपको an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में जब भी सम गिवन हो तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए वो AP है। अब फिर आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाए, क्योंकि AP के रिजल्ट आपने पढ़े हैं। ओके हाँ आगे सर। समझ में? एंड सर वन लास्ट थिंग, वो जो रेशियो, हाँ सर, वो रेशियो वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं कौन सा? वो थोड़े डाउट आते सर, मतलब कौन सा? लाइक ये वाला? SN अपॉन हाँ ये है। S5n हाँ बताओ, अपॉन अब क्या S1 डाउट है वो आपका? सब। हाँ हाँ बताओ बताओ, डाउट बताओ। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, बताइए क्या सर डाउट है? मतलब वो हाँ सर, वो एग्जैक्टली करते कैसे है ये वाला समझ गया सर, बट लाइक इन जनरल। यही अप्रोच है बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आप कोई भी, आपको ये समझ में आ गया मॉड्यूल से, प्रीवियस ईयर से, जहां जिस बुक से सॉल्व करना चाहो करो, आपसे बनेंगे प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई थैंक यू सर। बिल्कुल आपसे बनेंगे प्रॉब्लम, चाहे कोई। मैंने जनरलाइज अप्रोच बताई है आपको। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो आप जल्दी से हैंड रेज करिए, तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँ जल्दी से। अभी बताइए। सर डाउट नहीं है, बस आपसे पूछ रहा था लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग कब कब भेजेंगे? भेजा तो था बेटा आपके ग्रुप में, मतलब मैंने एक्चुअली उनको भेज दिया था एकेडमिक्स टीम को, लेकिन मैंने भेजा था यार, मुझे याद है जहाँ तक। सर आपने सिर्फ नोट्स भेजे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग उसके, अच्छा रिकॉर्डिंग वैसे तो मैंने भेजी थी। आपके बैच में शायद हो सकता है मिस हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हो जाते हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है? हाँ इसको सर। रिकॉर्ड पुराना वाला और आज का वाला अभी भेज देता हूँ, तुरंत के तुरंत। हाँ सर, थैंक यू सर। हम्म। रसिका। यस सर। हाँ बेटा, क्या डाउट है? सर आपने अरिथमेटिक में इनका नोट लिखवाया है, वो जरा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर कंफ्यूज हो गए। एक मिनट। हाँ बेटा, क्या डाउट है बताओ। ऊपर जो नोट, सर ये आप समझा नहीं, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला? कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आया क्या? सर वो सेकंड वाला। नहीं, सेकंड वाला देखो बेटा, हमने ए और बी के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है। तो जब एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखते हैं, उसे केवल बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन मतलब ये एपी बन गई। अब एपी बन गई तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ए माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगा, इसी तरह से बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगा, तो 2a कितना हो गया? ए प्लस बी। ए हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो इसे आप डायरेक्टली याद रखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर क्या होता है? सिंपल एवरेज ऑफ टू गिवन टू नंबर। ये समझ में आ गया बेटा? रसिका, आपको समझ में आ गया? अच्छा, फर्स्ट वाला देखिए क्या है। फर्स्ट है अर्थ सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन। सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, जितने अर्थमेटिक मीन्स हैं सभी का सम। तो बेटा अल्टीमेटली ये एपी का सम हो गया ना। एपी का सम क्या होता है? एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये होगा कि नहीं होगा एपी का सम? अब इस चीज को समझिए। एपी ये एपी है,
तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम a प्लस बी किसके बराबर होगा? ये a1 प्लस an के बराबर होगा कि नहीं होगा? हमने एपी में पढ़ा था ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज सेम एज सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो ये आ गया n/2 इंटू a प्लस बी। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये मैं क्वेश्चन की तरह बता रहा हूँ कि यदि कभी भी क्वेश्चन में लिखा है कि a1 a2 a3 आर थ्री अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो बस आप क्या करना, a1 की जगह a प्लस डी पुट कर देना, a2 की जगह a प्लस 2d और b की जगह a प्लस 3d पुट कर देना। वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये वैल्यू पुट कर देना वहां पर। आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से हैंड रेज करिए। चलो ठीक है बेटा, फिर रखते हैं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एचपी एंड उसके बाद जीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेटा करेंगे एचपी, उसके बाद करेंगे जीपी, हर क्लास में एक एक। ठीक है बेटा, और आप लोग प्रीवियस ईयर मॉड्यूल को जरूर सॉल्व करिए। आपको मैंने जो शॉर्टकट लिखाए हैं आप उसमें अप्लाई करके देखिए, आपको बनेंगे क्वेश्चन और जल्दी से जल्दी बनेंगे। कोई क्वेश्चन आपको टाइम टाइम लगा रहा है, टाइम ले रहा है, तो आप डाउट फॉरम में अपलोड करिए। मुझे जब भी टाइम होगा तो आपको जरूर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, हैव ए गुड डे।